नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जीसन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए भैया, आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में मैं आपको काफ़ी दिनों लगभग 1 से 2 महीने से आपको बताते चल रहा था कि आप लोग महिला एवं बाल विकास की ओर से लगभग सहायिकाओं के लिए लगभग आपके लिए कितने आपके लगभग 17,000 पोस्ट आ चुकी हैं। वहीं कार्यकर्ताओं के लिए 2,000 पोस्ट आ चुकी है। वो भी मध्य प्रदेश के जिलेवार, हर जिले में भर्ती निकालेगी। किसी जिले में 500 भर्ती, किसी में 800 भर्ती है, किसी में 1000 है, किसी में 200 भर्ती आपकी निकल चुकी है। ठीक है, उससे पहले आप सभी अगर चौहान अकेडमी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या नई नई भर्ती आदि सब रिलेटेड बताऊंगा उसके। ठीक है, चलिए तो आपको बता दूं कि जो हमारी जो तिथि घोषित की गई है आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो तिथि घोषित की गई है आपकी। तो 4/7 मतलब 4 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब तक आपके? तो 4 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और तो मतलब आप संशोधन कब तक कर सकते हो? तो 7 जुलाई तक आप तो संशोधन कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल से भरा जाएगा और लगभग 1 हफ्ते फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ कितने आपके? 1 हफ्ते सिर्फ फॉर्म भरे जाएंगे। तो मतलब 4 मतलब कह सकते हैं। तो 26 से 27 जून, कब से? तो 26 से 27 जून से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर है? तो अभी अपने साथियों, अपनी मतलब कह सकते हैं अपनी बहनों, मित्रों, अपनी वाइफ बहनों को ये भेज दीजिए और इन्हें बता दीजिए कि इनका नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। 26-27 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। तो 26-27 और 4 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए। तो मैं तमाम चीज़ें बताने वाला हूं, तो एक चीज़ बताऊंगा, तो नोट करते चलिएगा। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूं महिला एवं बाल विकास विभाग की मध्य प्रदेश शासन की जो ऑफिशियल साइट है उस पर ले चलता हूं और आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले यहाँ ताज़ा खबर आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? ताज़ा खबर दिखेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्क्रॉल हो रहा है, देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन दिनांक 4/7/2025 तक, मतलब आपका 4 जुलाई 2000 तक 4 जुलाई 2025 तक आपका एमपी ऑनलाइन पोर्टल चयन एमपी ऑनलाइन के क्या माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। याद रखिएगा। और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ जैसे परिपत्र में देखेंगे आप लोग यहाँ पास, तो यहाँ पर यह देखेंगे। सबसे पहले मैं खोलता हूँ इसे। तो ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या आया? तो एक आवेदन आया जिसमें बताया गया है, इसमें नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया कि 20/6/2025 तक। कब तक आपका? तो 20/6/2025 तक का, 20/6/2025 को आपका ये नोटिस आया है। और यहाँ पर बताया गया है कि किसकी नियुक्ति के बारे में? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित पोर्टल में अंतिम तिथि की विषय। तो अंतिम तिथि क्या रहने वाली आपकी? तो ये रहने वाली दिनांक 4 जुलाई 2025 को। संशोधन कब तक कर पाएंगे? तो 7 जुलाई तक आप लोग संशोधन कर पाएंगे। तो एक नोटिस आपका जारी हुआ। कल एक नोटिस और जारी हुआ था। तो एक नोटिस कल वाला ये आपका कल 19 तारीख को ही जारी हुआ था। देखें जरा। तो भैया ये कल 19 तारीख को ये जारी हुआ था। ये कि देखिए डेट देख सकते हैं आप, 19 जून को ये जारी हुआ था, जिसमें आपको बताया गया जिले वार भर्ती बताई गई है। ये देखिए जैसे कि जिले के नाम भोपाल, रायसेन। थोड़ा इसमें इसे जूम कर देता हूँ, पहले मैं इसे जूम कर देता हूँ। ठीक, यहाँ देखेंगे। अब दिख रहा होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से दिख रहा है ना? ओके, देखिए सबसे पहले भोपाल में अगर मैं बात करूं, भोपाल में तो जिले का नाम क्या? भोपाल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए। ठीक है, सबसे पहले कार्यकर्ता कितने निकाले गए? तो 32 निकाले गए भोपाल में। और 289 सहायिका के लिए निकाले। कितना आपका? 289 सहायिका के लिए निकाली गई। ठीक, वहीं मैं अगर रायसेन की बात करूं, रायसेन में आपके कार्यकर्ता के लिए 27 और आपके सहायिका की 452 पोस्ट निकाले। कितनी आपकी निकाली गई है? तो 452 पोस्ट निकाली गई हैं। थोड़ा अच्छे से देखेंगे इसे, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पहले मैं आपको पदों की संख्या बता देता हूं, कौन से पद कितने, जिन कौन क्या क्या नहीं निकले हैं, उसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, वहीं राजगढ़ में आपके कार्यकर्ता किसके लिए? कार्यकर्ता के लिए 28 और सहायिका के लिए, आपके आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 501 पद निकाले गए। ठीक है, और अगर मैं सीहोर की बात करूं, सीहोर जिले में तो 27 कार्यकर्ता के लिए, 270 किसके लिए आपके? तो 270 निकाले गए। कहां? आपके सीहोर में सहायिका के लिए। और अगर मैं विदिशा की बात करूं, ये भोपाल का अभी संभाग चला, याद रखिए संभाग वाइज निकाला गया। ठीक है, संभाग वाइज में कितने जिले हैं वो आपका निकाला गया। ठीक है, तो विदिशा में आपका 57
कार्यकर्ता के। अब 528 आपके किसके सहायक पद निकाले गए। कहां निकाले गए आपके, तो ये निकाले गए आपके विदिशा में। कहां निकाले गए आपके, विदिशा में। तो नोट करते चलिएगा, अच्छे से देखते रहिएगा। मैं पूरे जिले की चर्चा करूंगा, एक एक जिले की चर्चा करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो, इस सेशन को अपने साथी, मतलब साथी कौन, आपकी महिला मित्र, किसमें सिर्फ महिला फॉर्म भर पाएंगे, तो अपनी महिला मित्र, अपनी वाइफ, अपनी बहन, और जहां तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं भिंड की। तो भिंड में आपके 31 किसके लिए खाली है आपका, तो 31 कार्यकर्ता के लिए, और 469 आपके किसके खाली है आपके सहायता के लिए। मुरैना की बात करें तो मुरैना में 47 आपके कार्यकर्ता के लिए, और 633 किसके लिए निकाले गए हैं आपकी, तो 633 आपके मुरैना में सहायक के लिए। मतलब अभी तक पूरे जितने जिलों की बात किया हूं सबसे ज्यादा यहां निकाले गए, और भी निकाले गए ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी तक जितनी बताया मैंने। फिर श्योपुर की बात करते हैं। श्योपुर में आपका 56 किसके लिए, कार्यकर्ता के लिए, और 375 किसके लिए, आपका सहायिका के लिए निकाला गया। किसके लिए, तो सहायिका के लिए। अगर अशोकनगर की बात करूं तो अशोकनगर में कार्यकर्ता 51, और 260 किसके लिए आपके शिवपुर की बात करें 275 ये, और अशोकनगर 260, दतिया 268, कार्यकर्ता 42, गुना में आपका 51 कार्यकर्ता, और 544 सहायक निकाले गए हैं। ग्वालियर में 44 कार्यकर्ता के निकाले गए हैं, और 231 आपके सहायिका के लिए। शिवपुरी में 95 कार्यकर्ता के लिए, और 611 सहायिका के लिए निकाले गए। कितने निकाले गए आपके, अच्छे से देखते देखते चलिएगा। जो भी सवाल लोग पूछते जाइएगा, मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं विधिवत तरीके से, तो ठीक है, अच्छे से देखते रहिएगा, पूरे जिले वाइज बताऊंगा, ठीक है। और बात करूं किसके, अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर में किसके लिए, तो कार्यकर्ता के लिए 36, और 839 सहायिका के लिए निकाले गए, ठीक है। बड़वानी में 50 किसके लिए, कार्यकर्ता के, 244 किसके लिए निकाले गए आपके, तो सहायता के लिए। और सबसे कम अगर बात करूं तो बुरहानपुर में निकाले गए कार्यकर्ता के 18, और आपके 94 किसके, तो आपके सहायिका की, ठीक है। धार में आपके 54 निकाले हैं, किसके निकाले गए आपके, तो आपके कार्यकर्ता के, और सहायिका के 539 निकाले गए हैं। इंदौर की बात करूं मैं तो 32 आपके कार्यकर्ता के, और सहायिका 196। और झाबुआ की बात करूं तो झाबुआ में कार्यकर्ता के लिए 51, और 890 किसके लिए, तो आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निकाले गए, ठीक है। मैं अभी सब बता रहा हूं, अभी सब बता रहा हूं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट में पूरे बताएंगे। मैं पहले बताया था कि मैं आपको सब बताऊंगा, बस आप बने रहिए लास्ट तक। अगर बात करूं खंडवा की, तो खंडवा में सबसे पहले 45 आंगनवाड़ी किसके लिए निकाले गए हैं, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 168। खरगोन में 55 कार्यकर्ता के लिए, 356 किसके लिए निकाले गए, 356 निकाले गए सहायिका के लिए। बालाघाट में आपके तो 45 कार्यकर्ता, 271 आप किसके नाम से आपके, ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे, 271 आपके सहायिका की। छिंदवाड़ा में निकाले गए 341 किसके, सहायिका के, और 53 आपके कितने, कार्यकर्ता के। डिंडोरी में 59 निकाले गए किसके लिए आपके, तो कार्यकर्ता का। 348 निकाले गए किसके लिए आपके, एक सेकंड, हाँ, तो 348 सहायिका के लिए। जबलपुर की बात आती है, जबलपुर में 35 किसके लिए निकाले गए हैं, तो 35 आपके कार्यकर्ता, और आपकी बात की जाए 422 सहायिका के लिए निकाले गए हैं जबलपुर में। कटनी की बात करूं मैं, कटनी में 28 किसके लिए निकाले गए, कटनी में 28 निकाले गए कार्यकर्ता के, और 252 निकाले गए हैं सहायिकाओं के लिए। मंडला की बात करूं मैं तो मंडला में निकाले गए हैं आपके, अच्छे देखिएगा, मंडला में निकाले गए आपके 58, कितने आपके 58 के कार्यकर्ता के, और 524 किसके आपके सहायिका के लिए निकाले गए हैं, याद रखिएगा। और अगर नरसिंहपुर की बात करूं 32 निकाले गए कार्यकर्ता के, और सहायिका के 134 निकाले गए हैं। और पढ़ुना के लिए कितने निकाले गए आपके, तो यहां देखिएगा 12 कार्यकर्ता के लिए, और 45 सहायिका के लिए। और सिवनी 43 कितना आपका, तो सिवनी 43 कार्यकर्ता, और आपका सहायिका के 310। बैतूल में 50 कार्यकर्ता के लिए, और 177 आपके सहायिकाओं के लिए। हरदा में 21 किसके लिए निकाले गए हैं, आपके कार्यकर्ता के लिए, और 122 सहायिका के लिए निकाले गए हैं। और अगर मैं बात करूं नर्मदापुरम होशंगाबाद में, तो नर्मदापुरम में 24 निकाले गए कार्यकर्ता के, और आपके सहायिका के 264। और मैहर में निकाले गए आपके 14 किसके लिए, कार्यकर्ता के लिए, और 125 निकाले गए किसके लिए, सहायिकाओं के लिए, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए, ठीक है। और मऊगंज की बात करूं तो 6 निकाले गए, कहाँ, तो 6 निकाले गए आपके कार्यकर्ता, और 281 निकाले गए, कितने निकाले गए आपके सहायिका के लिए। और रीवा, अब रीवा वाले देखेंगे अच्छे से, रीवा वाले देखेंगे ध्यान से, रीवा वाले
तो रीवा में कार्यकर्ता पद के लिए निकाला गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 32 और 390 निकाला गया किसके लिए, तो आंगनवाड़ी सहायकों के लिए। क्लियर। अब आगे चलते हैं, सतना में आ जाइएगा, अभी रीवा चले वैसे। सतना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितने निकाले गए, थोड़ा देखिए 25, और सहायकों के लिए आंगनवाड़ी सहायकों के लिए 324। सीधी में 30 निकाले गए कार्यकर्ता के लिए और 121 सहायकों के लिए। सिंगरौली में 18 कार्यकर्ताओं के लिए और आपका 200 आपके किसके सहायकों के लिए। छतरपुर में 44 आपके कितने, यहां देखेंगे तो 44 आपके कार्यकर्ता और 322 सहायकों के लिए। दमोह में आपके 31 कार्यकर्ता और 321 आपके सहायकों के लिए। निवाड़ी में 13 कार्यकर्ता और 71 आपके सहायकों के लिए। पन्ना में 13 कार्यकर्ता के और 328 सहायकों के लिए। सागर में 66 कितने, तो 66 आपके कार्यकर्ताओं के लिए और 486 आपके सहायकों के लिए। टीकमगढ़ 21 पोस्ट किसके लिए निकाली गई आपकी, तो 21 पोस्ट निकाली गई आपकी, तो टीकमगढ़ में कह सकते हैं किसकी, कार्यकर्ता की, और आपके 223 कितना आपका, तो 223 निकालेंगे किसके लिए निकाले गए आपके, तो सहायिकाओं के लिए। अगर मैं बात करूं अनूपपुर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, तो अनूपपुर की बात करूं तो 30 कार्यकर्ताओं के लिए और 150 आपके किसके लिए, 150 आपके सहायिकाओं के लिए। शहडोल में आपकी 53 276 सहायिकाओं के लिए। उमरिया 39 किसके लिए, 39 सहायिका कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी, और 155 किसके लिए निकाला गया, तो 155 निकाला गया आपकी सहायिकाओं के लिए। आगरमालवा में देखें तो आगरमालवा में निकाला गया 16 कार्यकर्ताओं किसके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और 124 निकाला गया सहायिकाओं के लिए। देवास में तो देवास में निकाला गया है आपका 30 किसके कार्यकर्ताओं के लिए, 252 कितना आपका 252 निकाला गया किस कहां पे, सहायिकाओं के लिए। मंदसौर में तो मंदसौर वाले देखेंगे, अच्छे देखेंगे मंदसौर, तो 23 निकाला गया किसके कार्यकर्ताओं के लिए और 297 निकाला गया किसके लिए, तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए। और नीमच में 22 कार्यकर्ताओं के लिए और 169 आपके सहायिकाओं के लिए। और अगर रतलाम की बात करूं तो 39 निकाला गया कार्यकर्ताओं के लिए और 508 निकाला गया किसके लिए, तो सहायिकाओं के लिए। और शाजापुर में आपका निकाला गया कितना, तो 28 निकाला गया कार्यकर्ताओं के लिए और 138 निकाला गया सहायिकाओं के लिए। और अगर बात करा जाए किसका, तो उज्जैन में कितना निकाला गया, तो उज्जैन में निकाला गया है आपका 45 कार्यकर्ताओं के लिए और 292 निकाला गया सहायिका के लिए। टोटल ओवर 55 जिलों में निकली है भर्ती कितने, तो 55 जिलों में 19,000 भर्ती निकाली गई है। दोनों को मिलाकर मतलब आपके आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 17,477 और आपके कार्यकर्ताओं के लिए 2,027 पोस्टें निकाली गई हैं। अब इसे कैसे भरना है, तो यहां पर देखेंगे मैं सब बताऊंगा अच्छे से, कौन कौन भर सकता है कौन कौन नहीं भर सकता, यहां मैं सब बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले विज्ञापन में जिले भर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आंगनवाड़ी सहायकों रिक्त पदों की जानकारी उल्लेखित बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी केंद्र पर रिक्त पदों का विवरण संबंधित जिले बाल विकास परियोजना कार्यालय में एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार चयन पोर्टल पर उपलब्ध। कहां, तो चयन पोर्टल पर उपलब्ध है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अगला, अब क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, यहां पर ये जरूरी है, ठीक है। क्या क्या कौन कौन भर पाएगा ये जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो जिस ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति की जानी अम्बेडकर ग्रामीण क्षेत्र उसी राजस्व ग्राम शहरी नगरीय क्षेत्र उसी वार्ड के निवासी होना चाहिए। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन हेतु पात्र नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रीवा से हैं और आप देख रहे हैं अलीराजपुर में ज्यादा पोस्ट है तो आप जाके वहां अप्लाई करें, ऐसा नहीं है। आप जिस वार्ड जिस जिले जिस ग्राम की हैं वहीं से आपको भरना पड़ेगा। पहला पॉइंट हम नोट करेंगे। दूसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में आंगनवाड़ी सहायक रिक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अनिवार्य है। क्या होना चाहिए, 12वीं पास आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, 12वीं पास होगे तभी आप लोग फॉर्म भर पाओगे। अगला, आपका एज, तो एज काउंट की गई आपकी 1/1/2025 से, मतलब 18 से 35 वर्ष मतलब होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपका, तो 35 वर्ष से होगा तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, याद रखिएगा। और कितने दिन फॉर्म चलेंगे,
तो 10 दिन कितने चलेंगे? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस की अवधि केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और 100 रुपए शुल्क रहेगा आपका, याद रखिए, इस चीज को रखिएगा। और कोई भी दिक्कत समस्या जाती है तो यहां पर नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां पर दिया गया है। अब कहां पर फॉर्म भरेगा साहब? तो थोड़ा यहां देख लीजिए क्या क्या यहां पर लिखा था। तो यहां ज्यादा चीजें नहीं लिखी थी वैसे, ठीक है, ठीक है, देखेंगे, ये तो आपको बताया था। तो ये देखिए कहां पर भरा जाएगा। तो मैं ये गया, ये देखिए महिला बाल विकास में, यहाँ पर इस कॉलम जगह चल रहा है, ये चल रहा है, देखिए न्यू न्यू चीज आ रही, ठीक है, ताज़ा खबर में देखिए, जस्ट अ वेट। हम आप कहाँ चलेंगे? चयन में, ठीक है, जहाँ से हमें अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करना है बताता हूँ। ये देखिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल आ रहा है, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा रोक लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, चयन एमपी ऑनलाइन में ये आ गया चयन पर। यहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आपको फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपको बता दूंगा, अगर देखिए 4 तारीख से अगर लास्ट डेट है तो 4, आप फिर वहां पर चला जाए 6, मतलब 24-25 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कब से शुरू हो जाएगा? तो आज के 20 से, आज से 4 दिन बाद। कब से आपका? तो आज से 4 दिन बाद आपका क्या फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 4 से 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। कहां से? तो यहां आएंगे आप, गो करेंगे वुमेन, और देखिए यहां पर एक अलग से क्या बनाया है आपका, तो सेक्शन बना हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए भर्ती प्रक्रिया, क्लिक करना है। और अभी देखिए यहां पर किसी प्रकार की कोई भी लिंक नहीं है। कब लिंक आएगी? जब यहां पर डाला जाए। कब डाला जाएगा? 24-25 तारीख को यहां लिंक डाला जाएगा और आपको यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जितने भी देख रहे हैं। अब करना क्या है? अपने साथियों, मित्रों, बहनों इसको पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट आई है आपकी। 20,000 पोस्ट से कम नहीं है, 20,000 पोस्ट है। अगर आपने आप ग्राम, अपने वार्ड में, अपने जिले में अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो कर सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट मिलता है आपको, याद रखिएगा। और इसमें अच्छी खासी सैलरी रहती है, याद रखिएगा। तो आप लोग कर सकते हैं। अब मुझसे आप लोगों से गुजारिश यही रहेगी कि इस सेशन को, इस वीडियो को अपने महिला मित्रों के साथ जरूर साझा करिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें ये भर्ती देखने को मिल रही है। अब पता नहीं भगवान जाने कब ये भर्ती निकले जिलावार, वो भी इतनी बंपर भर्ती। मैं बंपर भर्ती इस बार कह सकता हूँ। क्लियर है? चलिए, तो मैं मुलाकात करूंगा कब? अब जब आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 24 से 25 तारीख को। कब आपका? तो 24 से 25 तारीख को जब शुरू हो जाएंगे तब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। ठीक, चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।